हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एग्जाम्पल 8। देखो एग्जाम्पल 8 क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6, 9 एंड 15। एक हमें सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है, ऐसा छोटे से छोटा नंबर फाइंड करना है जो 6 से डिवाइड होता हो, 6 की टेबल में आता हो, 6 से डिवाइड होता हो, 9 से भी डिवाइड होता हो और 15 से भी डिवाइड होता हो। यानी कुल मिला के हमें एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों नंबरों से डिवाइड होता हो, साथ ही वो एक स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए। ये तो है आपके क्वेश्चन का मीनिंग। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से स्टार्ट होगा। अपने जब आपको कभी भी एक चीज आपको मिले स्मॉलेस्ट वर्ड, ठीक है ना, क्या मिले आपको? स्मॉलेस्ट मिले, या फिर आपको कहीं पर भी लिखा हुआ मिल जाए डिविजिबल बाई, क्या लिखा हुआ मिल जाए? डिविजिबल बाई, तो 100% आपको जो नंबर्स दिए जाते हैं उनका एलसीएम ही निकालना होता है। तो कुल मिला के सबसे पहले हम 6, 9 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए इन तीनों का फैक्टराइजेशन तो निकालना ही पड़ेगा। तो इन तीनों का हम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 6 का, 9 का और 15 का हम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। देखो सबसे पहले फैक्टराइजेशन निकालने के लिए आपको पता ही है प्राइम नंबर्स का यूज में लेते हैं अपन। भाई हम निकाल तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही रहे हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए प्राइम नंबर, और सबसे पहला प्राइम नंबर है आपके 2। मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन लेने के लिए हमें प्राइम नंबर्स का यूज लेना पड़ता है। और प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। और सबसे पहले आपको डिवाइड किससे करना होता है? 2 से। अब चेक कर लो क्या कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है? क्या 6 डिवाइड होता है साहब? 2 की टेबल में 6 कितने टाइम? 3 टाइम। 2 की टेबल में 9 नहीं आता और 2 की टेबल में 15 भी नहीं आता, एज इट इज लिख देंगे। अब कोई नंबर है जो 2 से डिवाइड होगा, कोई भी नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। अब बाद में आती है बारी 3 की। क्या कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा? तीनों ही नंबर डिवाइड होंगे। 3 की टेबल में 3 1 टाइम में, 3 की टेबल में 9 3 टाइम में और 3 की टेबल में 15 5 टाइम में। अब कोई नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल है, 3 है। तो अगर हो रहा है तो अभी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा अपने को। तो 1 एज इट इज, 3 की टेबल में 3 1 टाइम और 5 डिवाइड नहीं होता तो एज इट इज। अब तो कोई 3 से डिवाइड नहीं होता। 3 के बाद में बारी किसकी आती है? 5 की। 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 5 की टेबल में 5 1 टाइम में। तो ये लो, मुझे 6, 9, 15 का फैक्टराइजेशन क्या मिला? 2, 3, 3, 5। ठीक है ना। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, 9, 15 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है ना। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना ऑब्टेंड होगा? इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें ऑब्टेंड होगा 90। कितना ऑब्टेंड होगा? 90। अब अगर मैं बोलूं आपको 90 एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जो 6 से भी डिवाइड होता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है? ये मैंने एलसीएम ही तो फाइंड किया है। ठीक है ना। ये प्रोसीजर क्या है? एक साथ फैक्टराइजेशन करना, फिर इनको मल्टीप्लाई करना। ये जो नंबर ऑब्टेंड हुआ ये है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 90 एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जो 6 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है, 15 से भी डिवाइड होता है। इससे छोटा मतलब 90 से छोटा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये खुद एलसीएम है यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। 90 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता है जो 6 से भी डिवाइड हो, 9 से भी डिवाइड हो और 15 से भी डिवाइड हो। चलो ठीक है, ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि ये छोटे से छोटा नंबर है और इन तीनों नंबरों से डिवाइड होता है, लेकिन ये स्क्वायर नंबर नहीं है ना। ये क्या नहीं है? स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि इसके पीछे स्क्वायर नंबर को पहचान करने का तरीका हमको पता ही है। सिंगल जीरो है और ये किससे आया है? इनसे आया है जिनमें 2 का पेयर नहीं है और 5 का भी पेयर नहीं है। ठीक है ना। देखो हम यहाँ एक लाइन लिखते हैं, 90 इज स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by 6, 9, 15। मतलब 90 एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जो 6, 9, 15 से डिवाइड तो होता है, बट इट इज नॉट स्क्वायर
नंबर। ये क्या नहीं है, एक स्क्वायर नंबर नहीं है। अब स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है, तो देखो बिकॉज प्राइम फैक्टर एक तो 2 और एक 5, ये दोनों पेयर में नहीं है, क्योंकि 3 का तो पेयर बन रहा है। बिकॉज प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 इज नॉट इन पेयर, ठीक है ना। और अगर ये पेयर में नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 2 का पेयर बने, और 5 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 5 का पेयर बने। सो वी मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 5। तो हमें 2 और 5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर एक साथ में लिखूं मैं तो 2 और 5 यानी कि 2 इंटू 5 यानी कि 10 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 ये तो था, लेकिन इनसे मल्टीप्लाई करने पर जो आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई और करेंगे और इधर 5 से मल्टीप्लाई और करेंगे ताकि 2 का भी पेयर बन जाए और 5 का भी पेयर बन जाए। अब देखो इनका मल्टीप्लीकेशन तो मेरे पास है, क्या है 90, क्या है 90, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 2 5 10 तो आया ही है, तो 10 इंटू 90 कुल मिला के 900। अब देखो जो 900 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 900 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 6 9 15 से डिवाइड होता हो। तो 900 इस पूरी कंडीशन को फुलफिल करता है। क्या कंडीशन है, स्क्वायर नंबर होना चाहिए, बिल्कुल है, ठीक है ना। 900 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं होना चाहिए जो 6 9 15 से डिवाइड होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। तो इसी के साथ आपके एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 5.3 के साथ। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग।